अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर भाई प्राइसेस के बारे में काफ़ी सवाल आ रहे थे। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई है ईद से पहले कि ईद के बाद भाई प्राइसेस कम होंगी। सवाल इतने आना शुरू हो गए, काफ़ी लोगों को समझ आ गई क्योंकि मैंने डिटेल से समझाया था भाई, बिल्कुल ही प्रूफ के साथ और बिल्कुल टेक्निकल तरीके के साथ समझाया था। लेकिन काफ़ी लोगों के फिर भी सवाल आ गए थे कि प्राइसेस कब कम होंगी, कैसे कम होंगी, कितनी कम होंगी। मैंने उसमें डिटेल बताई। अब दोबारा हमने नए पॉइंट्स उठाए और जैसा कि लोग सवाल कर रहे हैं कि जैसे ये सवाल कर रहे हैं भाई, वो खुदा का कसम हमको आज तक ये नहीं समझ आया कि तुमको पता कैसे चलता है। पता लग जाता है भाई, वो सही तो खे प्राइस का पता लग जाता है। तुम क्या वजीर आला सिंध लगे हो क्या? यार मैं गूगल सर्च करता हूँ, पूरी रिसर्च करता हूँ, फिर ही मैंने वीडियो बनानी होती है। वो तुम सर्च करता है तो हम क्या जंगल में बैठा है? यार खुदा तुम्हारा भला करे, कैसा बात करते हैं, कमाल करते हो। तो जिन्होंने लेना है ना साईं, वो ज़्यादा प्राइस में भी लेंगे, ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। ऐसे हमारे मत्थे में टिंडन कर दिए तुमने सुबह शाम बोल बोल के। खुदा का बंदा, हमको ज़रूरत में होगा तो हम प्राइस कम होने का इंतज़ार थोड़ी करेगा, हम तो लेके जान छुड़ाएगा। जान छोड़ो हमारा। अच्छा भाई, आपकी परेशानी में दूर किए देता हूँ। ये सारे सवाल जो कर रहे हैं इसके जवाब आपको भाई, जैसा कि ये लोग सवाल कर रहे हैं इसी तरीके के आपके माइंड में भी सवाल होते हैं और क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। पॉइंट्स हमारे सामने हैं काफ़ी ज़्यादा। तो भाई आपको बताना चाहूँगा कोई वीडियो अपनी फेक शेक नहीं होती, रिसर्च करके पूरी एक एक पॉइंट हम बनाते हैं दोस्तों। और आपको बिल्कुल हम जो अंदाज़ा हो रहा होता है वो अंदाज़ा भी बता दें कि ये हम अपनी तरफ से अंदाज़ा बता रहे हैं, और जो खबरें आई होती हैं, न्यूज़ आई होती है, उसी तरीके से बनाते हैं। हम शॉर्ट करते हैं वीडियो को। भाई प्राइसेस की लिस्ट हमने बताई दी है, कितनी कितनी प्राइसेस कम होंगी। अब सब्सक्राइब कर देना चैनल, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक कर देना। रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, कंपैरिजन्स और यहाँ पर अपकमिंग फ़ोन्स और इस तरह की प्राइसेस वाली वीडियोज़ हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आती रहेंगी। अब बताऊँ मैं आपको बात कुछ पॉइंट्स के, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे वीडियो आ गई ना, प्राइस उसी तरीके से 1 मिनट में, 1 सेकंड में, एक ही दिन में कम हो जाए। तो हालांकि मैंने डिटेल भी सारी बताई होती, थोड़े से पॉइंट कुछ लोग देखकर और वो कहते हैं कि भाई प्राइस कम नहीं हुई, प्राइस कम नहीं हुई। पूरी वीडियो ही नहीं देखते। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई किस तरीके से प्राइस कम होगी, क्या सिस्टम है, कितनी प्राइस कम हो रही है। तो ये सारा कुछ आपने देखना होगा। अब आज की वीडियो में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। 2 अहम पॉइंट हैं, वो आपने देखने, उस पर आपने अमल कर लिया तो आप बिल्कुल प्राइस खुद कम कर सकते हैं, डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं फ़ोन्स पर, जो भी डब्बा पैक फ़ोन्स हैं दोस्तों। अब दूसरी बात ये है कि लोग अमल करते नहीं है। क्या, किस चीज़ पर अमल नहीं करते? कि प्राइसेस जो हैं वो चाहे बढ़ रही हैं चाहे कुछ भी हो रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, डब्बा पैक फ़ोन्स बाय कर रहे हैं, बाइक आउट कर ही नहीं रहे। चाहे कितनी प्राइस, आज के दौर में भी, अभी भी ईद से पहले भी लोग बाय कर रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत भी नहीं इतनी खास कि भाई गुजारा हो रहा है, फिर भी वो फ़ोन बाय कर रहे हैं। नया फ़ोन, चलो यार बाय कर लेते हैं, कोई पता नहीं कब, पता नहीं प्राइसेस कम हो, कि मतलब कोई आवाज़ उठाने का नाम ही नहीं लेता कि कोई जो है अगर बाइकआउट कर दे तो दूसरे का भी फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, बस 70 वाला फ़ोन अगर 1,20,000 का हो गया तो ले लो भाई नया डब्बा पैक फ़ोन। तो ये छोटी छोटी बातें जहन में रखनी है, फिर ही जो है वो आपको ही फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा। दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे फिर ही भाई आपका फ़ायदा होगा, इसी तरीके से नहीं है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपने लिए नहीं बनी। दरख्त जो है वो खुद अपने आप को नहीं खा सकते, ज़ाहिर सी बात, दरख्त से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, ये वो चीज़ें, ये बड़ी लंबी बहस है। बहरहाल अगर दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे, हम अपने व्यूअर्स का जो है वो अब ऑनेस्टली तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं ताकि व्यूअर्स का फ़ायदा हो जाए, चलो हासिल कर ले। हमारे पास वो मोबाइल फ़ोन है, गुजारा हो रहा है, तो व्यूअर्स अगर हमारे फ़ायदा उठाएंगे तो और ज़्यादा वो जो है ट्रस्ट कर पाएंगे हम पर, अगर हम उन्हें सच बताएंगे तो सच कम लोग ही बता रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कम यूट्यूबर्स हैं, कम लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा हर किसी का, तो वो जो है सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम सच को नहीं छुपाएंगे, हम बताएंगे आपको सच। अब बात यह है कि हुकूमत का मसला मसाइल है, 2-3 पॉइंट्स रखूंगा। हुकूमत के मसले मसाइल से हुकूमत ने ऐलान बाकायदा कर दिया है भाई प्राइस कम होनी है। अब कुछ दिन आप इंतज़ार कर ले, मैं बताता हूँ आपको कितने दिन इंतज़ार करना है, तो प्राइसेस कम होंगी। लेकिन मसले मसाइल जो है हुकूमत के, क्या, एक तो इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जैसे इलेक्शन होगा तो प्राइसेस और ज़्यादा कम हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं दोस्तों? डॉलर काफ़ी रेट ज़्यादा है। अब कंपनीज़ का भी कसूर नहीं है, कुछ कंपनीज का कसूर है, ज़रूर है, क्योंकि 10,000 की जगह उन्होंने 20,000 प्राइस बढ़ाई हुई है। एक 10,000 प्राइस बढ़नी थी, टैक्स लगाए, डॉलर बढ़ाए, 10,000 प्राइस बढ़ी, उन्होंने 20 बढ़ा दी।
और कुछ उनके पास स्टॉक अवेलेबल है, उनकी प्राइस में सेम प्राइस में चलाना था, नहीं, उन्होंने वो नए वाली प्राइस में सेल किए। तो ये तो काम चल रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब 20,000 वाला फ़ोन 40,000 का कर दिया, हुकूमत ने अगर 5,000 टैक्स लगाया है तो उन्होंने 20,000 प्राइस बढ़ा दिए। तो ये लूट मार सेल जब तक ख़त्म नहीं होगी तो कैसे प्राइजेस कम होगी। अब क्या बात है, कंपनीज की अकल जो है ठिकाने कैसे आई है कि फ़ोन नहीं बिक रहे नए। अगर महीने में 1 लाख यूनिट सेल हो रहा था तो वो 10,000 यूनिट भी सेल नहीं हो रहा। तो इतना फ़र्क पड़ गया है नए फ़ोन की सेल पर। तभी कंपनीज़ ने, काफ़ी कंपनीज़ ने जो है वो सेल लगा दी थी, ओप्पो वालों ने और दूसरी वीवो वालों ने भी, 50,000 55,000 प्राइस है फ़ोन की, 60,000 39,000 में मिल रहा है, 39,500 में। ओप्पो A16e हो गया, और उसके अलावा वीवो Y16 की प्राइस थोड़ी कम की, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। लेकिन ये है कि भाई अकड़ तो बरकरार है कंपनीज़ की, प्राइस कम कर नहीं रही, लेकिन आपको ही एक्शन उठाना पड़ेगा और कोई नहीं उठाएगा। आप खुद ही प्राइस कम कर सकते हैं फ़ोन्स की। अब जो प्राइसेस कम होंगी, मैंने आपको बताया था कि $100 वाला मतलब तो 20 से 30,000 वाले फ़ोन्स हैं, उन पे तकरीबन 3,000 कम होगी, और $200 वाले फ़ोन 50,000 तक हैं, उन पे 5 से 6,000 कम होगी, और जो 80-90,000 वाले फ़ोन है मतलब $300 तक हैं, वो प्राइजेस उन पर तकरीबन 10,000 कम होगी, और जो $500 या अबव हैं उन पर 20,000 प्राइस कम होगी, जो कि बहुत कम प्राइजेस हैं। अब अगर डॉलर रेट और कम आ जाता है, प्राइस और कम हो सकती है। दूसरी बात, ये पॉइंट जो मजबूत है, अगर कंपनीज जो पुराना स्टॉक उनके पास पड़ा है उनके खुद से प्राइस कम कर दें, एक तो टैक्सेस वाली प्राइस कम है और खुद से भी प्राइस कम कर सकती हैं कंपनीज, जो उन्होंने खाम खा जानबूझकर बढ़ाई थी, तो और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे होगा भाई फ़ायदा, वो आपने ऐसे करना है, यूज़ फ़ोन काफ़ी लोग बाय कर रहे हैं, और जब फ़ोन्स महंगे हुए तब भी फ़ोन्स यूज़ फ़ोन बाय कर रहे हैं, तो आपने यूज़ फ़ोन बाय करने, ठीक है, जिनकी प्राइस आपको कम मिले। तो यूज़ की सेल भी कम है, लेकिन डब्बा पैक फ़ोन से फिर भी ज़्यादा है। आप यूज्ड फ़ोन बाय करें, कंपनीज का जो है वो सेल आउट नहीं होगी, सेल रुक जाएगी और ज़्यादा प्राइस कम होगी। अगर प्राइसेस कम होती हैं, आपको लगता है कि प्राइस अच्छी कम की हैं कंपनीज ने, फिर ठीक है। अगर नहीं की तो बाइकआउट आपने जारी रखना है, और आपने जो है वो नए फ़ोन्स नहीं खरीदने, बिल्कुल भी नहीं खरीदने। ये बॉयकॉट जब तक जारी रहेगा, नए फ़ोन्स वाला सब अमल करें, जिनके पास पैसा है वो अमल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास पैसा कम है, नॉर्मल है, जो मजबूरी में फ़ोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ही चलो आप बाइकआउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे व्यूअर्स के भाई हराम के पैसे नहीं है, जो कंपनीज प्राइसेस नहीं कम कर रही, तो व्यूअर्स हमारे नहीं बाय करेंगे भाई। तो कोई मसला नहीं, आप पुराना फ़ोन चला के गुजारा कर लें, लेकिन नया फ़ोन जब तक कम नहीं होता आपने जो है वो इंतज़ार करना है। बजट जो है उसमें क्या ऐलान होता है, अब आपने 7 से 8 दिन इंतज़ार करना है, पहली 2 मई तक इंतज़ार करना है। वहाँ पर देखें क्या ऐलान करती है हुकूमत, कितनी प्राइसेस कम होती हैं। प्राइसेस लाजमी कम होनी है, ये गारंटी है दोस्तों। 7 से 8 दिन में करें, 10 दिन में करें, 12 दिन में करें, होगी सही। अब थोड़ी कम होगी तो उसका आपको इलाज मैंने बता दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है दोस्तों, तो आपने अमल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट्स और वीडियोस पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा आपसे इजाज़त दो। नए चैनल पर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।